हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो तो आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। वो ये है कि क्या आपने भी कभी किसी काम या फिर किसी ऐसे चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है जिसे ना कर पाना आपको दुख देता हो, लेकिन इससे किसी और को खुशी मिलती हो? या फिर आपने कभी खामोश रहने में और दिल की बात सबके सामने रखने में खामोशी को चुना है ताकि किसी को बुरा ना लगे? अगर हाँ, तो फिर ये आगे की कहानी ना आपके लिए ही है। ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की थी, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न। उसका नाम था निमि। वो हर काम में निपुण थी, चाहे काम घर का हो या फिर बाहर का, उसे बखूबी करना आता था। उसकी शादी एक ऐसे भरे पूरे परिवार में होती है जहां उसे हर कोई बहुत प्यार करता है। घर में उसके अलावा उसके हस्बैंड, सास ससुर, बड़े भैया, भाभी, एक नंद और एक देवर था। लेकिन इन सभी फैमिली मेंबर्स में से सबसे इंटरेस्टिंग जिसका कैरेक्टर था, वो थी घर की बड़ी बहू, यानी कि निम्मी की जेठानी। नेचर में वो निम्मी से बिल्कुल ऑपोजिट थी। बिल्कुल इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली। घर वालों को भी घर के कामों के लिए उनसे कुछ खास उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि घर की बड़ी बहू को कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं घर के कामों में। तो जब भी कोई तीज या त्योहार पड़ता था ना, सबकी उम्मीद सिर्फ छोटी बहू से रहती थी। आखिर वो परफेक्ट जो ठहरी। और निम्मी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाती थी। लेकिन हाँ, सबकी खुशियों का, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के चक्कर में उसे खुद के लिए वक्त बहुत कम ही मिल पाता था। तो बात है दिवाली की। निम्मी की पहली दिवाली शादी के बाद। घर में सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सासू माँ का आदेश आया, निम्मी बेटा, 2-4 तरह की मिठाई तो ज़रूर बना लेना। शाम को जब घर में मेहमान आएंगे ना, तो उनसे कहूंगी बड़े फक्र के साथ कि तुमने बनाया है। और हमेशा की तरह घर वालों ने भी अपनी फरमाइश जाहिर कर ही दी कि उन्हें रात के खाने में क्या चाहिए। देवर ने कहा, भाभी छोले भटूरे बना देना। तो नंद की फरमाइश थी आलू दम और पुलाव। निम्मी ने सबके आदेश को, सबकी फरमाइश को सराखों पर रखा और लग गई सब कुछ बनाने में, खुशी खुशी। चूंकि ये निम्मी की भी पहली दिवाली थी, तो उसने भी मन ही मन सोचा कि जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद आज अच्छे से रेडी होंगी, अच्छी सी साड़ी पहनूंगी, सेल्फीज लूंगी और इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी। हैशटैग फर्स्ट दिवाली इन ससुराल। लेकिन सारे काम खत्म करते करते ना काफी देर हो गया। शाम के 5 बज गए। लेकिन थोड़ा वक्त अब भी बचा था निम्मी के हाथों में, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाऊंगी। लेकिन तभी सासू माँ की आवाज आई, निम्मी बेटा, खाली हो गई हो ना तो बाहर की रंगोली और पूजा की तैयारी भी देख लेना। ऐसा नहीं था कि बड़ी बहू ने घर के कामों में निम्मी का हाथ नहीं बटाया, लेकिन चूंकि उस पर किसी ने बोलकर जिम्मेदारियां नहीं डाली थी ना, तो उसे जितना ठीक लगा उसने उतनी ही मदद की जितना उससे बन पाया, और बाकी का वक्त उसने अपने कमरे में बिताया। खैर, किसी तरह निम्मी का काम खत्म हुआ, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शाम के 7 बज चुके थे। घर के लगभग सभी लोग तैयार हो चुके थे।
सिवाय घर की नई बहू के। घर में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था और इन सब में निम्मी को उसकी सासू माँ से डांट भी पड़ गई। क्यों? देर हो जाने की वजह से। निम्मी को मन ही मन बहुत रोना आ रहा था। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। खैर, अपने इमोशन को साइड में रख के वो गई रेडी होने। साड़ी उसने बांधी ही थी, लेकिन तभी उसके पति की आवाज आई, कितनी लेट लतीफ हो यार, घर में मेहमानों का आना शुरू भी हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हो। निम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। देखा तो भाभी खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि निम्मी बुरा न मानो तो क्या आज मैं तुम्हें रेडी कर दूं? निम्मी शॉक्ड थी। आखिर सामने से पूछा भी तो किसने? भाभी ने, जिन्हें कभी किसी और के मसलों में दिलचस्पी होती नहीं थी। लेकिन खुद को संभालते हुए निम्मी ने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूं, सब नाराज है मुझसे। भाभी अंदर आई और उन्होंने निम्मी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि ये तो होना ही था निम्मी, तुमने अपनी जिंदगी में ना बोलना जो नहीं सीखा है। तुम एक आदर्श बहू के जैसे घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती आई हो, सबकी खुशियों का ध्यान रखती आई हो, लेकिन इससे हुआ क्या? घर के सभी मेंबर्स अपनी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए, घर के कामों के लिए तुम पर डिपेंडेंट रहने लगे हैं। उन्हें लगता है कि तुम सब कर लोगी और तुम कर भी देती हो, इसीलिए वो अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं और तुम्हारे भरोसे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्मी का रेडी था, लेकिन भाभी, घर के काम करना, घर के लोगों की खुशियों का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहू की ही तो होती है। इसमें गलत क्या है? और शायद यही क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की होती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बहू की होती है या फिर घर के लोगों के खुशियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की है? ये गलत है। बड़े प्यार से भाभी ने निम्मी से कहा कि निम्मी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी और बनती है, वो है खुद को खुश रखने की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुम्हारे अलावा कोई भी उतने अच्छे से निभा नहीं पाएगा। हमें बेशक सबकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से ख्याल करना चाहिए, लेकिन वहां तक जहां से हमारी खुशियां ना कॉम्प्रोमाइज हो, हमारे इमोशंस हर्ट ना हो। तुम्हारे आने से पहले इस घर के काम रुके थोड़ी थे, अच्छे से चलते थे, कोई उदास नहीं रहता था, क्योंकि सब ने अपनी अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद और तुम्हारे खामोश रहने की वजह से ना इस घर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस तुमसे बढ़ते चले गए और नतीजा ये हुआ कि वो अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए तुम पर डिपेंडेंट रहने लगे। मेरा इस स्टोरी को आपको सुनाने का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए और किसी की मदद मत करिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल खोल कर लोगों की मदद कीजिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखिए, लेकिन वहां पर जहां पर आपकी मदद से सच में किसी का भला हो रहा हो, वास्तव में कोई खुश हो रहा हो। लेकिन जहां पर आपका किसी सिचुएशन में खामोश रहना, कॉम्प्रोमाइज कर जाना, किसी के ईगो को सेटिस्फाई करे, वहां पर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ताक पर रखना सही नहीं है। अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा, बहुत देर से ही सही, बहुत
वक्त लगाकर ही सही, लेकिन मैंने भी ये बात सीखी है कि जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए ना, वहां बोलना है आराम से, सीधे साफ शब्दों में, धीरे से ही सही, लेकिन अपनी बात रखनी है। हम ना चाह कर भी सबको खुश नहीं रख सकते एक वक्त में। अगर हम सर्वगुण संपन्न हो भी जाते हैं तो भी ये सोसाइटी कुछ ना कुछ कमी तो हमें निकाल ही लेगी। इसीलिए बेहतर है कि हम लोगों की खुशियों का ध्यान, इस सोसाइटी की मान मर्यादा का ध्यान वहीं तक रखें जहां तक हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी खुशियां ना कॉम्प्रोमाइज हों, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई समझना ना चाहे तो वहां पर डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर सोशली पॉसिबल ना हो तो मेंटली खुद को लोगों से डिटैच करना सीखिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते ठीक 12 बजे सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय।